Hello students, how are you? Today we are going to start a new phylum that is Echinodermata. So इसमें भी हम कुछ ऐसे कंसिडर करेंगे कि सबसे पहले हम कुछ फीचर्स देख लेंगे एंड देन वी विल सी सम एग्जांपल्स. सो द टर्म इकाइनोडर्मेटा का जो टर्म है ये दो वर्ड से मिलकर बना है. इकाइनस एंड द मीनिंग ऑफ इकाइनस इज स्पाइनी एंड डर्मेटा यानी डर्म यानी स्किन. तो इकाइनोडर्मेटा को अगर हम एक साथ कंसिडर करें कि इसके नेम का क्या मतलब है, तो उसका मतलब होता है स्पाइनी स्किन. ओके, नाउ इट इज़ अ मेरीन एनिमल. वाटर में पाया जाता है, ओशियनिक वाटर में पाया जाता है एंड इट इज़ फाउंड इन द बेंथिक रीजन. बेंथिक रीजन यानी वाटर के लोएस्ट पॉइंट पे, यानी जहाँ पे मतलब बॉटम पार्ट ऑफ द सी के बॉटम पार्ट में ही हमें मिलता है. इट इज़ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल. ट्रिप्लोब्लास्टिक तुम लोग को पता है, दैट मीन्स इट इज़ हैविंग 3 लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. बार बार वही चीज़ मैं बताती हूँ. एंड इट हैज़ अ वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम. इसमें जो ऑर्गन सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड है. ट्रू सिलोम पाया जाता है. डिटेरोजोम्स है. डिटेरोजोम्स मतलब क्या होता है, देखो तुम लोग को मैंने बताया था कि मैं फिर से इधर बता देती हूँ कि जब जाइगोट फॉर्म होता है, सेल्स डिवाइड होती है, बहुत सारी सेल्स फॉर्म कर लेती हैं. तो एक स्टेज आता है ब्लास्टोदा स्टेज, जिसमें ये इस टाइप से कैविटी बना लेती है, जिसको कि हम कहते हैं ब्लास्टोपोर. अब ये जो कैविटी है, दिस कैविटी फर्दर ग्रोज, इस तरीके से ग्रो कर जाती है 2 होल बनाने के लिए या 2 ओपनिंग बनाने के लिए. अगर इस ओपनिंग से पहले एनएस बन गया, देन इट इज कॉल्ड एज डिटेरोजोम्स. एंड इफ माउथ इज फॉर्म फर्स्ट, तो हम उसको कहते हैं प्रोटोजोम्स. ठीक है. इट हैज़ अ वेल डेवलप्ड वाटर वेस्कुलर सिस्टम, यानी वाटर वेस्कुलर सिस्टम भी इस पर वेल डेवलप्ड है. लोकोमोशन, इसका मूवमेंट जो है वो ट्यूब फिट की वजह से होता है. वो भी हम लोग देखेंगे जब हम स्टारफिश को स्टडी करेंगे, तो हम उसे देखेंगे ट्यूब फिट का एक्चुअली क्या मतलब है. एक्सक्रीशन, क्योंकि ये वाटर एनिमल है या एक्वेटिक एनिमल है, दैट इज़ वाई द एक्सक्रीशन इज अमोनोटेलिक. सर्कुलेटरी सिस्टम, जो सर्कुलेशन है इसमें ये ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन है. दैट मीन्स ब्लड डज नॉट फ्लोज विद इन अ कन्फाइंड वेसल्स. एक वेसल्स के अंदर फिक्सली फ्लो नहीं करता है. इट फ्लोज इन द ओपन कैविटी ऑल्सो, विच इज़ कॉल्ड एज साइनसेस. ओके. नर्वस सिस्टम, इसमें 2 नर्विंग पाई जाती है. 2 टाइप्स ऑफ नर्विंग्स आर फॉर्म्ड. एक तो है ओरल, माउथ वाले पार्ट की तरफ, एबोरल, एनएस वाले पार्ट की तरफ. ठीक है. तो ये 2 टर्म जब हम यूज़ करेंगे, ओरल से तो तुम लोगों को पता ही है कि माउथ वाला रीजन, और एबोरल मतलब कि माउथ का अपोजिट यानी एनएस वाला रीजन. ओके. रिप्रोडक्शन, इसमें स्पेशल टाइप का रिप्रोडक्शन फाउंड होता है. हर इंडिविजुअल में इसमें अलग अलग टाइप का रिप्रोडक्शन फाइंड होता है. डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट है, दैट मीन्स लार्वा स्टेज फॉर्म होगा एंड द लार्वा इज कॉल्ड एज बाइपिनेरिया. बाइपिनेरिया बोलते हैं. ये टर्म याद करते हुए चलना, क्योंकि ये नीट एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग बाइपिनेरिया लार्वा इज फॉर्म्ड, या फिर पूछ लेगा स्टारफिश किस टाइप का लार्वा फॉर्म करता है, उसके लार्वा का नाम क्या है. ठीक है. तो ये हम इस तरीके से 1 मार्क्स के क्वेश्चन में के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है. अब अगर हम कुछ एग्जांपल्स को देखें, स्टारफिश को तो अभी हम आगे देखेंगे डिटेल में. ब्रिटल स्टार एक है एग्जांपल. सी अर्चिन के पास एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, दैट इज़ अरिस्टोटल लैटन. ये अरिस्टोटल लैटन जो है, ये जो अरिस्टोटल लैटन है, इससे क्या मतलब है कि ये जो अरिस्टोटल लैटन है ये मैस्टिकेटरी स्ट्रक्चर की तरह काम करता है. मैस्टिकेटरी स्ट्रक्चर यानी कटिंग, चुइंग या टीथ वगैरह इसमें प्रेजेंट रहेगा. तो इस टाइप से मैस्टिकेटरी स्ट्रक्चर फाइंड आउट होता है, जो कि फूड को पिक करने के लिए, फूड को ईट करने के लिए ये इसका हेल्प करता है. सी कुकुम्बर हैज़ अ पावर ऑफ एविसरेशन. एविसरेशन क्या होता है, एक तो तुम लोगों ने टर्म सुना होगा विसरल ऑर्गन.
विसरल ऑर्गन, ये टर्म तुमने सुना है, विसरल ऑर्गन। विसरल ऑर्गन्स यानी इंटरनल मसल्स, जो हमारे स्टमक की मसल्स हैं, इंटेस्टाइनल की मसल्स हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, उनको कि हम कहते हैं विसरल मसल्स। तो ये जो सी कुकुम्बर है ना, ये सी कुकुम्बर जब बहुत इरिटेटेड हो जाता है ना, तो इसके पास ये कैपेसिटी होती है ये अपने बॉडी पार्ट्स को खुद से अलग कर सके। इविसरेशन मतलब ये अपने विसरल पार्ट्स को खुद से अलग कर देता है, खुद डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है, उसको हम एविसरेशन बोलते हैं। पावर ऑफ ऑटोटॉमी मतलब भी कुछ ऐसा ही है कि अपनी बॉडी पार्ट्स को कट करके खुद से अलग कर देगा फॉर सेल्फ डिफेंस, यानी खुद को बचाने के लिए। ओके, सो दिस वाज अबाउट द जनरल फीचर्स ऑफ द एकाइनोडर्मेटा फैमिली एंड सम एग्जांपल्स। नाउ वी विल स्टडी स्टारफिश। स्टारफिश को थोड़ा सा डिटेल में हम देखेंगे। आई होप यू ऑल आर मेकिंग नोट्स प्रॉपरली, तुम लोग बना रहे हो। स्टारफिश, सो स्टार्टिंग विद द स्टारफिश की अगर हम बात करें तो उसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज कॉल्ड एज एस्टेरियासिस। इसको हम एस्टेरियासिस बोलते हैं। इट इज़ पेंटामेरिक रेडियल सिमेट्री, पेंटामेरिक रेडियल सिमेट्री होती है इसमें। मेरीन होता है, बेंथिक होता है। इट इज़ मेरीन, बेंथिक, बेंथिक अगेन मतलब बॉटम पार्ट ऑफ द ओशन में ही रहता है। ओके, अगर हम स्टारफिश को, जैसे ये स्टारफिश है, इसको हम देखें तो जो एक तो बॉटम वाला इस तरीके से कुछ दिखेगा ना हमें, इस तरीके से, तो जो बॉटम पार्ट में क्या माउथ प्रेजेंट रहता है एंड अपर पार्ट में एनस प्रेजेंट रहता है। तो नीचे वाला जो लोअर पार्ट है इसको हम बोलते हैं ओरल रीजन एंड अबव वन इज कॉल्ड एज एबोरल रीजन। ओके, इसके अलावा दे हैव द एनस, एनस तो उसमें प्रेजेंट ही रहता है, प्लस एनस के अलावा एक पोर्स भी रहता है जिसको कि हम कहते हैं मैड्रीपोराइट, मैड्रीपोराइट, मैड्रीपोराइट। तो ये मैड्रीपोराइट एक्चुअली है क्या? दिस इज द ओपनिंग ऑफ द वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ओपनिंग ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। ये इसका जो आउटर सरफेस है थोड़ा सा स्पाइनी होता है। स्पाइनी किस वजह से होता है? ऐसा नहीं है कि सरफेस पे कुछ थॉर्न टाइप की प्रेजेंट है। स्पाइनी इस वजह से होता है कि इसका जो एंडोस्केलेटन है, जो एंडोस्केलेटन है दैट इज हैविंग कैल्केरियस मटेरियल, कैल्केरियस मटेरियल इसमें प्रेजेंट रहता है जो कि किसी किसी जगह पे उभर जाता है, इस तरीके से उभर जाता है, तो ये अपीयरेंस हमको स्पाइनी देता है, ठीक है। ओके, दे आर हैविंग पेडिसिलेरेसी। ओके, तो ये भी एक मतलब टर्म है, बहुत ज़्यादा इसमें भी डिटेल में नहीं जाना है। ये है पेडिसिलेरेसी, ये भी एक ओपनिंग होती है, स्ट्रक्चर्स होता है जो कि इसके सरफेस से बाहर निकलता है। ये तो हमने कुछ फीचर्स देखा। अगर हम स्टारफिश का स्ट्रक्चर बनाएं या स्टारफिश को अगर हम हॉरिजॉन्टली कट करें तो अगर हमें ये इस तरीके से दिख रहा है, पेंटामोर्फोन 4 5 इस टाइप से अगर हमें ये दिख रहा है, सो दे आर हैविंग अ सेंट्रल ट्यूब एंड दे आर हैविंग अ रेडियल ट्यूब। तो ये अगर मैंने इसको सेंट्रल बना लिया, इसके अलावा इस तरीके से ना कैनाल इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया रेडियल ट्यूब, दिस इज रेडियल ट्यूब, एंड ये जो है दिस इज द सेंट्रल ट्यूब, एंड इन दिस सेंट्रल ट्यूब नर्व्स आर प्रेजेंट, इसमें नर्व्स भी पाए जाते हैं, दे आर हैविंग नर्व्स। ओके, बिसाइड्स दिस देयर इज वन ओपनिंग प्रेजेंट, दिस ओपनिंग जो अभी हमने देखा था दैट इज कॉल्ड एज मैड्रीपोराइट, दिस ओपनिंग को हम मैड्रीपोराइट बोलते हैं। ओके, अब दो रेडियल ट्यूब जिसके बीच में मैड्रीपोराइट प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड एज बाइवियम,
दिस इज कॉल्ड एज बाइबियम। एंड बाकी के तीनों जो हैं जिसमें मेडोपोराइट नहीं प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज ट्राइबियम। अब देखो, अब अगर मैंने कहा कि भाई स्टारफिश इज हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ ऑटोटॉमी, यानी खुद को कट कर सकता है, रीजनरेशन की पावर होती है। अगर मैंने यहाँ से सपोज मैंने कट कर दिया स्टारफिश को, तो इसका ये वाला पोर्शन, मैं इसको ए लिख दे रही हूँ, बी लिख दे रही हूँ, तो जो बी वाला रीजन है इट विल रीजनरेट इनटू अ कंप्लीट स्टारफिश। लेकिन ए वाला जो रीजन है ये खुद को कंप्लीट स्टारफिश में डेवलप नहीं कर पाएगा, ठीक है। बट अगर मैंने यहाँ पे ना कट करके मैंने इसको यहाँ से कुछ कट लगा दिया, तब क्या होगा, बी वाला रीजन तो रीजनरेट कर जाएगा कंप्लीट स्टारफिश में, और साथ ही साथ ए वाला रीजन भी कर जाएगा। क्यों कर जाएगा? बिकॉज ऐसे रीजन में, ऐसे मतलब कट होने के बाद दे मस्ट हैव अ पार्ट ऑफ द नर्व, सेंट्रल ट्यूब का पार्ट जिसमें नर्व प्रेजेंट है वो पाया जाना चाहिए फॉर कंप्लीट रीजनरेशन। ओके, अब ये जो वाटर है, जो वाटर यहाँ से आता है मेडोपोराइट से मूव करता है, वाटर मेडोपोराइट के थ्रू अंदर आता है, तो ये जो रेडिएटिंग कैनाल्स है या रेडिएटिंग ट्यूब है, ये सेंट्रल ट्यूब है, ये रेडिएटिंग ट्यूब है, इसमें वाटर मूव करता है। वाटर का फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एकदम प्रेशर टाइप में बना लेते हैं, जिसको कि हम कहते हैं ट्यूब फिट, और इसी की वजह से लोकोमोशन होता है, इसलिए हम बोलते हैं ट्यूब फिट, क्योंकि ये ट्यूब है और इसमें जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वाटर के थ्रू, इसकी वजह से मूवमेंट होता है, लोकोमोशन होता है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज ट्यूब फिट। ओके, अब रिप्रोडक्शन इसमें बहुत ही कॉमन है, और अगर इसमें बात करें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लार्वा को बाइप्लेमेरिया बोलते हैं। एक स्पेशल अगर इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखें स्टारफिश का, तो स्टारफिश जब डेड हो जाती है तो उसको ड्राई करके सॉइल में भी डाला जाता है। वाई? बिकॉज इट हैज़ कैल्शियम प्रेजेंट इन दैम, कैल्केरियस एंडोस्केलेटन पाया जाता है, इसका मतलब कैल्शियम प्रेजेंट है, सो दैट कैन बी यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ कैल्शियम। और साथ ही साथ में एडिबल तो खैर होता ही है, तो दैट इज़ ऑल्सो द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द फाइलम ऑफ दिस स्टारफिश। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इस फाइलम में कोई डाउट हो तो प्लीज़ डू मैसेज में, मैं एक एक फाइलम स्टडी करवा रही हूँ तुम लोग को थोड़ा डिटेल में, क्योंकि गाइज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है चैप्टर कह सकते हो, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया था। जो क्लास 12th में अभी गया उनको पता है कि इस चैप्टर में मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया था, बट दिस टाइम आई एम टेकिंग इट इन कंप्लीट डिटेल। तो ये तुम लोग ज़रूर इसको देखना और एक एक करके धीरे धीरे ही पढ़ना, क्योंकि आगे के कुछ चैप्टर जो है वो बहुत ईजी है, तो आराम से हो जाएगा। ये वाला जो चैप्टर है थोड़ा इसमें फोकसिंग के लिए टाइम चाहिए तुम लोग को, तो इसलिए मैं इसे धीरे धीरे कवर कर रही हूँ और फाइलम बाय फाइलम एक एक फाइलम को और क्लास को स्टडी कर रही हूँ। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस इकाइनोडर्मेटा प्लीज़ डू मैसेज मी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।